छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज जब खुलने वाले हैं तो क्या सोमवार के दिन की जो एक्शन पैक शुरुआत थी और एक्शन पैक क्लोजिंग थी वही आज की शुरुआत में नजर आएगी या नहीं, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके लिए जानने के, साथ ही स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होने चाहिए, सब कुछ समझने की कोशिश होगी। शुरुआत आइए हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं और इस वक्त विदेशी बाजार के संकेत मजबूत नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार एसडेक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए हांगकांग और चीन के बाजार से भी अच्छी मजबूती हाथ लगी है। वहीं अगर देखें यहां पर मिड टर्म इलेक्शन एक बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में एक इंपैक्ट आता हुआ दिखा है और अगर आप देखेंगे लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में एक्शन के साथ ही कामकाज देखने को मिला। आइए विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं, कौन से फैक्टर्स ट्रिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी मार्केट्स का आउटलुक क्या है, सब कुछ जानते हैं। बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं विदेशी बाजार से आज के संकेत कैसे हैं? चलिए पूजा से संपर्क नहीं हो पाया, एक बार विदेशी बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं और आपको बता भी दें कि अमेरिकी बाजार की जो तेजी यहां पर आपको देखने को मिली है, एक तो अपने कई सारे फैक्टर्स है, रिजल्ट हैवी क्वार्टर वहां पर और सीजन वहां पर भी चल रहा है। जैसे भारतीय बाजार के लिए कई सारे नतीजे आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी तरह अमेरिकी बाजार में भी। लेकिन अब मिड टर्म इलेक्शन एक बड़ा ट्रिगर भी है और नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है और सीनेट में बाइडेन की पार्टी के साथ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस इवेंट पर लगातार नजर है, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव पर भी इस नतीजों के असर पड़ सकते हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके अलावा भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स को अगर देखेंगे एक तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है, चाहे यूरोप के बाजार हो, अमेरिकी बाजार हो या फिर एशियाई बाजार की इस वक्त की शुरुआत हो। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव यहां से नजर आ रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल को अगर देखेंगे, कमोडिटी पैक को देखेंगे, ग्लोबल सेटअप के साथ साथ बुलियन मार्केट के आउटलुक को अगर देखेंगे, चीन की डिमांड को लेकर चिंता है जिसके चलते हमने देखा कच्चे तेल में गिरावट नजर आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव, लेकिन 2% की गिरावट हम देख रहे हैं। ब्रेंट की चाल करीब $95-96 और बैरल के आसपास ट्रेड करती हुई आप देख पाएंगे। वहीं डॉलर में गिरावट से सोना जो है वो एक महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बुलियन मार्केट में चाहे फिर सोना हो या चांदी हो, हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट में एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है जिसके चलते एक्शन वहां पर बिल्टअप होता हुआ। तो मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि विदेशी बाजार के संकेत इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल एक्शन है, लेकिन देखना होगा एनर्जी पैक और बुलियन मार्केट आज किस तरह से ट्रेड करते हैं। लेकिन चलिए आइए आगे बढ़ते और समझते हैं कि आज जो विदेशी बाजार के संकेत दिख रहे हैं उसका असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ सकता है। आज के लिए स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है और एफआईएस डीआईएस की तरफ से किस तरह का आउटलुक है। जी हां, संस्थागत निवेशकों की तरफ से पर्टिकुलरली एफआईएस की अगर बात करें, खरीदारी के आंकड़े जो है वो लगातार जारी है। 8वां ट्रेडिंग सेशन है जबकि एफआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है और नवंबर के ही महीने में अगर देखें करीब 8,000 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है। 1,950 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आप देखेंगे। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 844 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में 108 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शंस में 1,658 करोड़ की बिकवाली है जो कि एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो चलिए कैश मार्केट में एफआईएस की जो खरीदारी के ट्रेंड है ये बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ एक बार हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आज के लिए ट्रेड सेटअप, ट्रेड स्ट्रैटेजी वो क्या बनाकर चल रहे हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। डोमेस्टिक मार्केट्स में अच्छा एक्शन सोमवार ट्रेडिंग सेशन में देखा, आज ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। नितिलेश आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग निफ्टी को एसडेक्स निफ्टी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 18,420 के आसपास ओपन हो रहा है, मतलब एक गैप के साथ ओपनिंग हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, पहली बात तो अगर पहले 15 से 20 मिनट में फॉलो बाइंग नहीं आती है तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसको पहले कट करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये एरिया जो है वो कॉशियस का एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड करेंगे, क्योंकि 200 पॉइंट का गैप काफी बड़ा होता है। तो नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 18,165 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर। इसके नीचे क्लोज देता है तो ही हमें क्या करना है, शॉर्ट पोजीशंस बनानी है। ऊपर में 17,365 से लेके 17,420 ये बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए। जब तक
18,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग मंदी की बात नहीं करेंगे। जो भी डिप्स मिलेंगे शायद से वो खरीदारी के आप मौके यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल नितिलेश, इंडेक्स पर तो ये आपने अपनी राय दी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आज के लिए सेटअप कैसा दिख रहा है? कौन से सेक्टर्स है जिस पर आपकी नजर और कौन से स्टॉक सुझाने वाले हैं आप? मैम मेरा एक स्टॉक होगा वो होगा बीपीसीएल का। बीपीसीएल में हमें बाय करके जाना है। 295 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 330 के आसपास। 330 अगर ये सस्टेन होता है तो हम लोग फिर से 360 के आसपास क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अभी मैं सेक्टर वाइज या फिर थीम वाइज कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो चीजें चली नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो रिकमेंड किया था अमर राजा बैटरी, उसमें पुल बैक ही नहीं देखने को मिला था। 507 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, अभी वो 590 चल रहा है। वैसे ही आप बीपीसीएल, आईओसी और पीएनबी बैंक, ये 3 स्टॉक के ऊपर नजर रखें। काफी एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव बीपीसीएल में ऑफ कोर्स रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट नजर आ सकती है। खरीदारी की राय इस वक्त नितिलेश की तरफ से बीपीसीएल के स्टॉक में। नितिलेश, शुक्रिया मार्केट पर और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।